तो हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। तो आस्था ज्ञान 666 चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ श्री कृष्ण का निस्वरूप दर्शन। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिव्यक्त कर दिए गए। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे। यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ देश में वहां जा पहुँचे, जहां अमित तेजस्वी उनतंक मुनि रहते थे। भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कुशल प्रसन्न होने लगे। अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई, तब मुनि क्रोध में भर गए और बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। ओ कौरव वंश के सभी श्रेष्ठ भी नष्ट हो गए और तुमने समर्थ रहते भी उनकी रक्षा उपेक्षा नहीं की। श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है और गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूँ। पर इतना याद रख लीजिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ आध्यात्मक सुनाता हूँ, उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजिएगा। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए, ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। अतः सत्य सत्य तथा उससे परे जो अभक्त जगत है, वह भी मुझ पर सनातन देवा देवताओं पृथक नहीं है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देवी योनियों में अवतार लेता हूँ, तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश होते हैं। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर गंधर्वों के समान तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ। इस समय मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। अतएव मैंने कौरवों से दीनतापूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग में पहुँचे हैं। इस पर उतंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं। अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा। आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखलाइए। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया। उतंक ने उस महारुद्र को देखा और मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा। भगवान ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारका को चल पड़े। एक दिन उतंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब तक देखते क्या है, एक नाग धड़ंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा है। उस चांडाल के मूत्र इंद्रियों से अजस्त्र जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। वह मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिए। यह सुनकर कुपित होकर उतंक उस चंडाल को डांटने लगे।
तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा बकने लगे। उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहीं गायब हो गया। यह देखकर महात्मा उतंक समझ गए कि श्री कृष्ण की यह सब माया है। तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उनको देखते ही उतंक बोल उठे, केशव प्यासे ब्राह्मण को चंडाल का मूत्र देना आपको उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुरुगुप्त से अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे, पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि ऋषि चांडाल भेष में तथा कथित ढंग से अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि वे न लेंगे तो मैं अमृत से वंचित रह जाएंगे। पर खेद है, आपने अमृत नहीं ग्रहण किया। आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा कहकर अस्तु किया है। अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों का नाम उतंक मेघ होगा। भगवान के यूँ कहने पर उतंक सबसे बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अब भी उतंक मेघ मारवाड़ी की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।